गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर डिस्कशंस जनरेट कर रहे होते हैं, वो समहाउ किसी ना किसी पोस्ट के बाद हो रही होती हैं, किसी कमेंट के बाद हो रही होती हैं, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर डिजिटल स्पेसेस हैं और वहाँ से हम बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। और स्पेशली वो लोग जिनकी आवाज़ बहुत मौसर है, जब हम उनका कोई कमेंट पढ़ते हैं या बात सुनते हैं, इंटरव्यू का कोई क्लिप देखते हैं, तो वहाँ से एक नई डिस्कशन जनरेट हो रही होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बुशरा अंसारी साहबा का क्लिप देखा, एक मॉर्निंग शो पे वो गई थी, उन्होंने अपनी दादी अम्मा से मुतालिक बात की और कहा मैंने ख्वाब में उनको देखा और एक पहाड़ी इलाका था। मैंने अपने वालिद साहब से बात की क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि कब्र कहाँ है उनकी दादी की। सो उनके वालिद साहब ने कहा नहीं विल फाइंड इट। वो इस्लामाबाद आए और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने वो कब्र ढूंढी और उसके बाद पहले गलत कब्र के पास वो पहुंच गए, उसके बाद वो सही कब्र तक पहुंचे। तो वो एक बात कर रही थी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ उनकी तदफीन है, हम क्यों भूल जाते हैं और सम हाउ जो विजिट करना होता है कब्रिस्तान, हाउ इंपॉर्टेंट इज़ दैट। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि ज़्यादा चीज़ें उस पर डिस्कशन जनरेट हो रही होती है। एट द सेम टाइम बहुत से और लोग जो कि कमेंट कर रहे होते हैं नहीं देते। हम अपने काम से काम रखना भूल गए हैं। हमें सिर्फ ये है कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है। हो सकता है जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है, जो दूसरा कर रहा है वो उसके लिए ठीक हो। सो हम क्यों उसको दूसरे इंसान को जज कर रहे होते हैं? ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपका एक जुमला किसी के ऊपर क्या असर डाल सकता है। तो हमें अपनी जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जहाँ बात करते हैं ना, वो आपके पर्सनल थॉट्स सिर्फ तब तक रहते हैं जिसका असर सिर्फ आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर हो रहा है। जब वो किसी और को इफेक्ट करेगी तो वो पर्सनल नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट, कोई भी कमेंट पर्सनल नहीं होता, वो पब्लिक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो बात आपने सबीन की ना गुफ्तगू के अंदाज में कि जो आप बात कर रहे होते हैं इसका एक इम्पैक्ट होता है, जो कि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि कभी कभी इनसेंसिटिव हो जाता है। द सेम टाइम ऐसा कुछ कंटेंट भी हम देखते हैं। दी अदर डे मैंने एक वीडियो देखी, एक साहब थे बड़ा जिम फिट, मस्कुलर, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, बड़े मशहूर, यानी उनका कंटेंट ऐसा था, उनकी रीच बहुत ज़्यादा थी। एक दरिया को उन्होंने क्रॉस किया और बहुत तेज़ बहाव था उस दरिया का, मतलब बहुत ही तेज़ बहाव था। वो जस्ट उन्होंने डाइव किया, उसके अंदर क्रॉस किया। तो मैंने वो शेयर की उनकी वीडियो और मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा अथॉरिटीज शुड टेक एक्शन। ये क्या है? बिकॉज यू नेवर नो, कोई भी शख्स आपकी उस वीडियो को देखकर ऐसी हरकत कर सकता है। और ऐसे हुआ है बहुत दफ़ा, वीडियोज़ के चक्कर में जाने गए हैं। ठीक है आप ट्रेंड हैं, अच्छा कुछ लोगों ने इस पर कमेंट किया नहीं ये तो बड़ा ट्रेंड है तो इसको तो यूज़ करना चाहिए, रेस्क्यू के लिए बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप जो पोस्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस शेयर कर रहे हैं इस तरह की कि आप रोजाना की बुनियाद पे एक ऐसे दरिया को क्रॉस करें जिसका बहाव बहुत तेज है, सो ये डेंजरस है। सो प्लस अलाउ नहीं है, इट्स इलीगल। अथॉरिटीज ने इसको बताया होता है कि इट्स इलीगल, यू कांट डू दैट एक्चुअली। सो वंस समथिंग इज इलीगल तो आप जस्टिफाई कर कैसे सकते हैं उसको? अगर आपका टैलेंट है तो आप उसे यूटिलाइज जरूर करें, बट डोंट प्रमोट दिस कि किसी की जान उससे खतरे में चली जाए। दूसरा आपने कहा कि ऐसी कोई बात करना कि जिसका किसी और पे एक ऐसा इंपैक्ट हो कि वो सोचने लग जाए, क्योंकि कुछ इनसेंसिटिव कमेंट हो जाता है, बात हो जाती है, तो प्लीज अवॉइड करें। तो हम मीम्स के चक्कर में ऐसा मत क्योंकि करें। मैं ये बात करती हूँ शिव हमेशा कि देखिए जो चीज़ हम हमेशा ना एक रुख देख रहे होते हैं। जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जी सांवले रंग को लेके, काले रंग को लेके कैंपेन्स होती हैं एंड ऑल दैट, कि जी हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। होता है हमारी सोसाइटी में ऐसा। बट देन अगेन जिन लोगों का रंग गोरा है उनको भी डिस्क्रिमिनेट बहुत सारी जगहों पे कमेंट्स के थ्रू किया जाता है, नेगेटिविटी, कि जी रंग गोरा है तो ये मिल गया, शक्ल ऐसी है तो ये मिल गया। तो हमें दोनों तरफ से चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि गलत जो है वो आप जब भी इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, या आप डिस्क्रिमिनेट किसी भी तरीके से करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। मत करें इस तरह के किसी की दिल आज़ारी हो, मत करें इस तरह से, क्योंकि आपको नहीं पता आपके किसी एक्शन से किसका दिल दुख जाए और आप उसको ये कहें कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यकीन जाने किसी का दिल दुख जाता है तो फिर हिसाब भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस शो को कंटिन्यू करेंगे विद आवर अमेजिंग गेस्ट ऑफ टुडे। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दो। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए
सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वाओ, सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. खुश आमदीद द नाइट शो में। आइए मिलते हैं अब्बास अली खान से। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आप इस्लामाबाद छोड़ गए। बहुत वार्मली वेलकम कहेंगे हिशाम सरवर साहब को। मेरा तो मकसद सिर्फ ये था टू गिव बैक टू द तो कम्युनिटी। ये जो सबसे ज्यादा सुन रहे मोरे साजना, सुन रहे मुझे साजना, या दैट्स एन ओल्ड सॉन्ग, मतलब वो बहुत पुराना गाना है मेरा। तो आपने कभी कहा ये सब मेरी वजह से, मेरे कदम की बरकत कभी है। ट्वाइस अ डे एवरी डे। बट आप म्यूजिक का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फिर इतने लोग हमारे पास रह गए हैं कि जो ये सीरियस म्यूजिक कर सकें। ये इन्हीं में से आएंगे, जेन ज़ी से ही आएंगे, और अभी भी हैं जो कि बड़ा अच्छा अच्छा गा रहे हैं। हर लड़की ये चाहती है कि जब वो शादी होके जाए तो जिस लड़के से उसकी शादी हो वो अपने माँ बाप को भी छोड़ दे, बहन भाइयों को भी छोड़ दे, पूरे खानदान को छोड़ दे। उनके फैमिली इनकी इतनी अच्छी है, इतनी लविंग केयरिंग है, कभी मुझे फील ही नहीं हुआ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। अब ये हम फिजिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी कह रहे हैं, लेकिन जो हम एक एस्थेटिक्स के हवाले से बात करते हैं ना, हमें बड़ा प्यारा लगना होता है ओवरऑल, ग्लो करे स्किन, हेल्दी स्किन। अच्छा अब मैं एक बात बताऊं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम हेल्दी स्किन के कॉन्सेप्ट पे चले गए, ना कि गोरी स्किन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा थोड़ा हम निकलते जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारी स्किन ग्लो करे, हमारी स्किन हेल्दी हो, उसके लिए
हेल्दी खाना खा रहे होते हैं लोग। हेल्दी रूटीन रख रहे होते शोएब, हैं। अब बहुत सारे ऐसे फूड्स आ गए हैं जो कहते हैं अच्छा ये खाएं इससे आपकी स्किन ब्राइटर होगी, या ये खाएं इससे आपकी एक्ने खत्म होगी, ये खाएं इससे इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, या फिर जो ड्रिंक्स हैं अक्सर डिटॉक्स ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, अब जो है वो आईवी ड्रिप्स का भी बहुत ज्यादा रुझान Oral shots हो का चुका बहुत है। ज्यादा Oral concept आ shots गया का है। बहुत कॉन्सेप्ट हो गया है कि वो जी डिटॉक्स कर देता है और या एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन उसमें बेहतर होते कर हैं। देता है स्किन के लिए। एग्जैक्टली तो आज हम इस हवाले से बात करते हैं कि मिथ्स एंड फैक्ट्स क्या हैं, एट द सेम टाइम एक डॉक्टर जो है वो क्या रिकमेंड करता है इस हवाले से कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या खाएं, कितनी तादाद में खाएं और कब खाएं, और ज़रा स्किन टाइप पे वो डिपेंडेंट होता है, आपकी रूटीन पे डिपेंडेंट होता है। और आज जिस डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं, ही इज़ अ फ्रेंड एज वेल, और बेस्ट एस्थेटिक फिजिशियन का अवार्ड भी रिसेंटली उन्होंने लिया है। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, डॉक्टर सुभान यासीन, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं शोहेब? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। आपको तो जो अवार्ड मिला, जो कहते हैं तमाम डॉक्टर्स, दैट वाज एन इवेंट इन लाहौर, हाउ वाज इट? It was great, accomplished, and I'm really thankful for the people जिन्हें ये arrange किया वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग कि जब आप किसी को इनकरेज करते हैं इन एनी फील्ड, तो वो देखने वालों के लिए, नए आने वालों के लिए भी एक होप होती है कि यस, इफ़ वी वर्क गुड तो आपको उसकी अकम्पलिशमेंट जब मिलती है तो इट्स रियली गुड फीलिंग। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है जब आप इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, इतना ज़्यादा काम मार्केट में हो रहा है, कुछ ने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, Yes, कुछ सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, Yes. बट ज़ाहिर है कोई ना कोई क्राइटेरिया तो उसका होता है, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, कितने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, रिजल्ट्स, समहाउ कुछ ना कोई क्राइटेरिया होता है। व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड? द क्राइटेरिया वाज द नेचुरल रिजल्ट्स, कि आपका अपना काम, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थेटिक्स, तो वो जो एक पिछले 10 साल पहले का एक मिथ है, द पिलो फेस एंड एवरीथिंग, तो वो अब कहीं ना कहीं हटता जा रहा है। तो क्राइटेरिया यही है कि आपने कितना काम, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया ये था कि यू शुड बी वर्किंग अंडर 5 years, क्योंकि इट वाज फॉर द न्यू कमर्स एक्चुअली। तो उसमें आपका जिसका बेस्ट काम था, द बिफोर एंड आफ्टर्स वी शो इन द प्लेटफॉर्म, और उसमें अपना काम दिखाते और मैक्सिमम वर्क जो मैक्सिमम काम दिखाएगा उसको, वो इट्स नॉट समथिंग लिमिटेड कि आपने इतने केसेस या इतने वो करने, इट्स अप टू यू कि आपका जो बेस्ट काम है आप वो दिखाएं। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा टॉपिक आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, जाहिर है बहुत सारी मिथ्स भी हैं, लोगों को नहीं पता होता कि ये खा लें, कहीं भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना कि ये एक ड्रिंक मिल रही है, वो बिजनेसेस होते हैं अब ऑब्वियसली से आपकी स्किन, वो ये डिटॉक्स ड्रिंक है, या अब तो काफ़ी चाय काफ़ी तरह की आ गई है कि इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, एंड देन ऑब्वियसली यू नेवर नो उसमें स्टीरॉइड्स हैं या उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से आपकी स्किन के ऊपर? मैं इसको स्टार्ट ऐसे लूँगा कि देखें, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ईटिंग, तो आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल पड़ा है कोलेजन्स एंड एवरीथिंग का, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हम ना हर चीज़ खाने की चेहरे से हटा के हम अंदर डाल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम पहले हर कुछ ना टोटके लगा के लगा रहे करके और लगा रहे थे, तो हम लोग कहते थे खुदारा खाने की वाली चीज़ को खाओ। तो पहली बात तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर इनटू दिस थिंग कि हम खाने में इस्तेमाल करें। अब जब उसमें हम खाने की बात करते हैं तो क्या चीज़ अच्छी है, इंसान की मिसाल एक मशीन जैसी है, हम जितना अच्छा एक गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी का, उतना अच्छा हमें आउटकम आएगा। सेम जितना हम ऑर्गेनिक, जितना हम हेल्दी ईटिंग करेंगे, उतना अच्छा हमारी बॉडी में वो नज़र आएगा। अब बॉडी में सबसे पहले जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ स्किन, और आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कपड़ों से ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ पहनते हैं इसको और हम रोज़ लेके निकलते हैं। तो डेफिनेटली जब आप अच्छा खा रहे हैं तो वो आपके चेहरे पे डेफिनेटली नज़र आएगा। आप उसमें जिस तरह आपने बात की ओरल शॉट्स की, फिर उसके अलावा कोलेजन की, तो डेफिनेटली मेडिकल पर्सपेक्टिव से द अब्जॉर्प्शन डिफरेंट लेवल पे हैं। आई वुड नॉट से कि एक चीज़ आप आईवी ग्लूटा की, आपने आईवी ड्रिप्स की भी बात की, तो उसमें डेफिनेटली जो अब्जॉर्प्शन लेवल है वो डिफरेंट है ओरल का और आईवी फॉर्म का। बट जो डिटॉक्स ड्रिप्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स, टीज़, ये सारी चीज़ें दे डू अफेक्ट, बट फॉर द राइट कैंडिडेट और राइट अमाउंट में और राइट प्रिस्क्रिप्शन से, ये बहुत मैटर करता है। बाकी जहाँ तक हेल्दी फूड की बात है तो यू ईट हेल्दी, यू लुक हेल्दी, दैट्स व्हाट। सो उसमें जिस तरह बीट रूट या ABC जूस हम देख रहे होते हैं, ऐसे कौन से ड्रिंक्स या फ्रूट्स या फूड हैं जो कि आप रिकमेंड करते हैं कि इनको ऐड करें अपनी डाइट में अगर आपको स्किन अच्छी और हेल्दी रखनी है? देखें, उसमें डाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने शुगर अवॉइड करनी है। बिल्कुल ठीक है। शुगर आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मामले में हेल्प नहीं कर रही हेल्थ में। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्किन, ओवरऑल बॉडी में। तो
उसमें अगर आप शुगर लेना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप नेचुरल की तरफ जाएं, विच इज़ फ्रूट्स। बिल्कुल ठीक तो है। फ्रूट Fructose इंटेक आपका, अब जो आजकल बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस हैं, वेट लॉस एंड दीज ऑल जर्नीज, उसमें प्रोटीन इंटेक का एक पोर्शन होता है, बट उसमें एक पार्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी होता है। तो आपकी डाइट इंटेक में द मेन इंग्रेडिएंट शुड बी द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ठीक है। द फ्रेश यू ईट, द फ्रेश यू लिव। और तो ये तो फाके करते हैं जो आप वेट लॉस की बात करें, उससे Yes. कितनी स्किन खराब होती है। देखिए कि बिल्कुल। आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि ये वेट लॉस जर्नी पे है, और Yes, वेट लॉस भी क्या yes, फाकों yes, yes, फाकों yes, की जर्नी yes. पे है। अच्छा, उस पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात आजकल टू मच इन द ट्रेंड, द ओजेम्पिक ट्रेंड और वो सारी चीज़ें। तो जब हम वो बात करते हैं तो ओजेम्पिक फेस एक टर्म आई थी जो मार्केट में आफ्टर वेट लॉस, जो आपका एक फेस पे एजिंग आती है। तो मैं हमेशा पेशेंट को, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है और हम कोई ट्रीटमेंट ऐसी कर रहे हैं जिसमें हम डिवाइस यूज़ करें और वो डिवाइस आपका अगर फेशियल फैट डिजॉल्व कर रही है, तो मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि मत लो, क्योंकि फेशियल फैट इज़ रियली गुड फॉर योर यूथ। आपके जितनी चेहरे पे फैट जाएगा उतना आपकी एजिंग वर्स होगी। अब जब वेट लॉस की हम बात करते हैं, तो जब आप फाके करते हैं या आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होके वेट लॉस करते हैं, तो उसमें नुकसान यही आता है कि यू गोज टुवर्ड्स अर्ली एजिंग साइंस। अब आप जितना अपने फाके करना वेट लॉस नहीं है, ठीक है, आप अपनी डाइट प्रोपोर्शन में रखें, आप उसमें प्रोटीन इंटेक अपना रखें। फिर दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट फॉल फॉर क्विक वेट लॉस। क्विक चीज़ जो है ना, वो कोई भी सूरत है, वो वेट लॉस है, वो स्किन केयर है, वट एवर, क्विकनेस की तरफ जब आप जाएंगे, अक्सर मुझे कल भी एक पेशेंट का मैसेज आता है और वो कहती हैं कि मुझे ना मेरी 1.5 महीने बाद शादी है और मुझे ना 10 से 15 किलो लूज़ करना है, मुझे क्विक वेट। अब देखें, जब आप क्विक वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली उसके आपकी हेल्थ पे, आपकी स्किन पे, आपकी ओवरऑल रूटीन पे, आपकी एजिंग पे बहुत सारे नुकसान होंगे। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ये जो ओरल शॉट्स आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, कोलेजन और बायोटिन के आपने आगाज़ में कही, ग्लैड के अब ये चीज़ें मार्केट में हैं और लोग इस्तेमाल भी करें, बट क्या ये हर किसी के लिए हैं? किस एज ब्रैकेट के लिए आपको लगता है कि ये रिकमेंडेड हैं और होने चाहिए? जेंडर वाइज भी बताइएगा, किस वक्त लेने चाहिए, इसके साथ और कौन सी एहतियात है जो करनी चाहिए? हाँ, देखिए, ओरल शॉट्स की अगर हम बात करें तो इट्स डेफिनेटली अ बर्डन ऑन योर पॉकेट, पहली बात तो। ओनली टेक दैम इफ़ यू कैन अफोर्ड दैम। ठीक है। अगर आपने ओरल शॉट का डब्बा ख़रीद लिया कुछ हज़ार रुपए का और बाद में आपने महीना पूरा यही सोचना है कि मैंने इतने हज़ार लगा दिए, तो आई वुड से कि मत ख़रीदें। ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, वो वाली बात है। बट पहली चीज़ ये है कि ट्राई नॉट टू फॉल फॉर मच ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। स्पेसिफिकली आजकल हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि हम वी फॉल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग में जिसने भी वीडियो बना के लगा दी, किसी को कंपनी ने डब्बा भेज दिया, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट, तो वो उनकी वजह से हर किसी ने देख के वो चीज़ स्टार्ट कर दी और उनको ज़रूरत नहीं भी थी, एंड दे आर जस्ट बर्डनाइजिंग देयर पॉकेट एंड देयर बॉडी। ज़रूरत भी नहीं थी। तो नॉट एवरीबडी, जैसे आपने एज ब्रैकेट की बात की, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको भूख लग रही है तो खाना खाएं। इट्स सेम लाइक दैट, अगर आपको नीड है उस चीज़ की, प्लस उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला पॉकेट, डोंट बर्डन योर पॉकेट, तो वो अगर है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और ये जो लेस इज मोर, Less क्या is more. ये अच्छा है कॉन्सेप्ट? क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमें हमारा भी है, देखिए लाइट की एक्सपोजर है यहाँ पे, हमें मेकअप डेली बेसिस पे करना होता है, देन ऑब्वियसली बहुत स्किन इफेक्ट हो जाती है, नो मैटर व्हाट, आप जितना भी ख्याल रखें। सो जो मेंटेनेंस है या ट्रीटमेंट्स हैं, आपको कब पता चलता है कि आपने क्या ट्रीटमेंट कब लेना है प्रिवेंट करने के लिए? क्योंकि जब हो गया स्किन डैमेज होगी तब तो एक अलग बात है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए आपको कैसे पता लगेगा कि कब आपने कितने टाइम पे कौन सा ट्रीटमेंट लेना है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में एक टर्म यूज़ की जाती थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इलाज जो है वो एहतियात इलाज से बेहतर है। अब उसमें जिस तरह आपने बहुत अच्छा यूज़ किया एक सेंटेंस के लेस इज़ बेटर, तो बिल्कुल आई वुड से कि लेस इज़ ऑलवेज बेटर। सेकेंड चीज़ ये है कि कब कौन सी एज, अब अर्ली एजिंग में लोग बहुत जा रहे हैं कि दे आर इन देयर 30s एंड दे लुक लाइक 40s, पीपल आर इन 40s एंड दे लुक लाइक 60s। तो उसमें ये कि व्हेन यू क्रॉस द एज 25, जब आप टीन से निकल जाते हैं ना, यू comes into 20 and specifically the late 20s and the mid 20s, that is the actual bracket time जहाँ पे आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ प्री रिजुनेशन हम उसे कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी ट्रीटमेंट लेनी है जो आपको अर्ली एजिंग साइन से, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे माइक्रोनेडलिंग, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रोसीजर। आप उसको किसी भी
टेक्निक के साथ ले रहे हैं, वो आपको नेचुरल कोलाजन इंडक्शन कर रहा है। आजकल मार्केट में स्किन बूस्टर्स आर द टॉक ऑफ द टाउन, उसमें PDRN, सेलमन DNA और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अक्सर लोग ना, जिस तरह आपने बात की कि लेस इज़ बेटर, तो लोग क्यों भागते हैं एस्थेटिक से? क्योंकि एक दौर गुजरा है जब हम लोग ओवरफिल्ड फेसेस देख के, हमने बहुत सारे बड़े बड़े नाम हॉलीवुड के जिसमें बहुत ओवरफिल्ड फेसेस थे, उन फेसेस को देख के हर कोई डर गया कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। अब उसको आपने बचाने के लिए आपने अर्ली एजिंग से अवॉइड करना है। जब आप अर्ली एजिंग, जिस तरह आपने कहा, एक दफ़ा स्किन खराब हो गई है तो उसको तो डेफिनेटली आपने, अब एक रिंकल आ गया है तो उसको तो आपने बोटॉक्स से ही ट्रीट करना है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अर्ली ट्रीटमेंट्स तो आपने फिर अर्ली एजिंग को बचाना है। उसमें बेस्ट है कि आप स्किन बूस्टर्स, माइक्रोनेटलिंग्स रेगुलरली, आप रेगुलर से मुराद ये नहीं है कि एवरी वीकली, आप वंस इन अ 3 मंथ एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ ऐसा लें ताकि आपकी अर्ली एजिंग, और फिर जीन्स बहुत मैटर करते हैं। आपकी जेनेटिक्स, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के, और लोग कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं, एज ही नहीं कर रहे। महानूर को देख लें, शहजाद रॉय, यस, वो उसमें ना, उसमें जीन्स बहुत मैटर करता है। फिर लोग हमें आके एग्जांपल देंगे कि फला एक्टर है, उसने अपनी स्किन टोन इतनी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर ली, तो दैट इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट, दैट इज़ लाइफस्टाइल। सो यू पे फॉर नॉट द ट्रीटमेंट, यू पे फॉर अ लाइफस्टाइल जो आपको बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे में जो कोलेजन बूस्टर है, मैं इसलिए सवाल दोबारा कर रहा हूँ आपसे, किन चीज़ों के अंदर, किन खाने की चीज़ों में ऐसा होता है कि हमारा कोलेजन बेहतर होता है स्किन का? ओके, सो कोलेजन बेसिकली आपका मेन चीज़ ये है कि आपकी डाइट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डाइट, तो उसमें हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। अब जब डाइट की बात आती है, एक चीज़ से मुराद ये है कि आई वांट से कि आप सिर्फ प्रोटीन लें और आपका सब ठीक हो जाएगा। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें आपका फाइबर्स भी होने चाहिए, प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द पेशेंट्स हु आर ऑन टू वेट लॉस। अब उसमें देखें, हम अगर प्रोटीन लेंगे तो उनका जो फेशियल फैट है वो सिक्योर रहता है कुछ हद तक। अब उसमें अगर वो फाइबर्स नहीं लेंगे तो भी वो नुकसान में, उनको फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स, उनको डाइट इश्यूज, उनके GIT सिस्टम, तो वो आपकी प्रोपोर्शन डाइट जरूरी है, ना कि कोई स्पेसिफिक डाइट फॉर द कोलेजन इंडक्शन इज नॉट देयर। हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक। डॉक्टर साहब, कौन सी क्रीम्स मार्केट में ओवर द काउंटर मिलती हैं जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दी? बिकॉज एक जिसमें ट्रेटिनॉइन जिसमें है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुई, लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे फेस पे लगाना शुरू कर दिया, हालांकि वो स्कार के मिनिमाइजेशन के लिए थी। सो कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं जो कि हमें ओवर द काउंटर मिल जाती हैं और लॉन्गर रन में हमारी स्किन को ख़राब करती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे जो फार्मेसी के वर्कर्स होते हैं, जो शायद हार्डली 8 या 10 पढ़े होंगे, वो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं। दे विल प्रिस्क्राइब यू एवरीथिंग, यू जस्ट गो एंड नेम कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, और वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी चेंज करते हैं। आप तो प्रॉपर डिस्पेंसरी पे अक्सर जाते हैं। हाँ जी, कुछ स्टीरॉइड्स हैं, उनका इस्तेमाल अब तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, वी हैव टू स्टॉप इट। के बहुत सारे लोग आज भी हमारी ओपीडीज में आते हैं जो स्टीरॉइड्स, एक तो होता है ना कि आप फार्मूला क्रीम यूज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट लॉन्ग टर्म ऑफ स्टीरॉइड डेफिनेटली कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, तो वो अवॉइड करना है हमने, पहली बात। दूसरी, आपने ट्रेटिनॉइन का जिक्र किया, तो ट्रेटिनॉइन इज बेसिकली अ वेरी गुड एंटी एजिंग। हमारे पास अगर मार्केट में सस्ता तरीन कोई एंटी एजिंग चीज़ है तो दैट इज ट्रेटिनॉइन, बट हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए, और कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, डेफिनेटली ये एक डॉक्टर आपको स्किन एग्जामिनेशन के बाद आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ट्रेटिनॉइन आप फुल फेस पे, हैंड्स पे, नेक पे आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट, एंड इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट इफ रिक्वायर्ड बाय द स्किन। हर किसी की स्किन टॉलरेट नहीं कर रही होती, क्योंकि आपको तरीका नहीं आता कि आपने किस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करना है। कुछ लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी बस किसी फार्मूला क्रीम की तरह भर के लगाते हैं और फिर डर्मेटाइटिस हो जाता है। डेफिनेटली यस, सो देयर इज द कंसल्टेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। आप एक दफ़ा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को विजिट करके कंसल्टेशन ले लें, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। उसमें हर पॉकेट के लिहाज से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो उसमें क्रीम्स की हम बात करें तो फार्मूला क्रीम्स अवॉइड करें। और दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ब्रांड। हम लोग अक्सर कहते हैं कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी ब्रिंग्स अ न्यू प्रोडक्ट एवरी अदर डे, और वो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपकी ऑनलाइन प्रोडक्ट का कोई जिम्मेदार नहीं है, आपको ना उस पर ड्रैप पूछता है, ना कोई और अथॉरिटी है। तो ऑनलाइन जो परचेजिंग है स्किन केयर की, वो मत करें। आप ऑथेंटिक ब्रांड और
प्लस अगर मैंने एज अ डॉक्टर किसी को एक चीज प्रिस्क्राइब किया है वो भी जरूरी नहीं है कि वो सेकंड थर्ड बंदे को भी सूट हर बंदे करेगी। के स्किन टाइप के हिसाब से। यस यस यस, बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी है, वो भी प्रॉब्लम कॉज कर जाती हैं। अच्छा, आजकल ये जो एक माइक्रो नीडलिंग पेन अवेलेबल होता है डर्मा बॉक्स पेन। में, डर्मा पेन ही बोलेंगे Yes, उसको? डर्मा अच्छा, पेन। उसको जब लोग खुद से ऑर्डर कर रहे हैं वो अवेलेबल होता है, Yes, उसी के yes, अंदर ही बूस्टर्स होते हैं और वो स्किन पे लोग लगाते हैं लगा और रहे हैं, खुद से ही वो अपनी माइक्रो नीडलिंग कर रहे Yes. होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये हमें चीप पड़ता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, तो हमें जाके नहीं Definitely, करवाना, हाँ। हमारे पास है ऑलरेडी, हमने सिर्फ नीडल चेंज करके उसको करना है। इज इट अ गुड आइडिया? नॉट एट ऑल। देखिए उसमें देर इज़ ऑलवेज एन एक्सपर्टीज़ अवेलेबल। हम वो कहते हैं कि खुदा गंजे के हाथ में नाहन ना दे, तो उसकी ये ऐसी मिसाल है कि आप एक टूल है, बेशक वो दिखने में बहुत सिंपल है, बट वी हैव सीन डिजास्टर्स आउट ऑफ डर्मा पेन आल्सो। दिखने में तो इट्स अ वेरी बेसिक टूल है, लेकिन आपकी जो माइक्रो नीडलिंग एक बेसिक टूल, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोसीजर इज माइक्रो नीडलिंग। आपकी अप टू 400% तक कोलाजन इंडक्शन हो रही है ड्यू टू माइक्रो नीडलिंग, बट उसमें भी प्रोटोकॉल्स हैं, हर स्किन का, हर एरिया का डिफरेंट डेप्थ साइज है, वो डेप्थ हमें फॉलो करनी है। फिर जैसे आपने ना सीरम्स की बात की, तो आई रिसेंटली केम अक्रॉस फ्यू पेशेंट्स जो कि बड़े वेल नोन सीरम्स उनने इस्तेमाल किए जो हम रेगुलरली पेशेंट में यूज़ करते हैं। अब वो मेरे किसी पेशेंट में वो वाले साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, बट एक मैडम ने अपने फेस पे वो प्रोसीजर करवाया और उनको उससे नोड्यूल्स बन गए। अब वो नोड्यूल्स अब उनके परमानेंट हो गए, विजिबल हो रहे हैं। तो अब दैट इज समथिंग वो जो हम रेगुलर कर रहे हैं उससे भी साइड इफेक्ट आ रहा है, तो विच मीन्स के नॉट एवरीथिंग जो हम सेल कर रहे हैं या हम दिखा रहे हैं वो अब घर पे, तो हमें अब आई थिंक अपनी वीडियोस के साथ ना लिखना पड़ेगा कि खुदारा घर पे ट्राई मत करें, दिस स्टंट शुड बी परफॉर्म्ड। एस्थेटिक फिजिशियन और ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली गाइडलाइंस लें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, इसको अंडरस्टैंड करें, क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है वो यूज़ करें। ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि एक ट्रीटमेंट या एक प्रोडक्ट किसी को सूटेबल हो सकता है दूसरे को बिल्कुल सूटेबल ना हो या रिक्वायर्ड ना हो या रिएक्शन कर जाए, सो ऐसा मत करें। लास्टली, विटामिन ए आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज़ में होता है वो कितना हेल्पफुल है हमारी स्किन के लिए? वेरी हेल्पफुल। विटामिन ए की हमने बात की तो वी वर टॉकिंग अबाउट रेटिनॉइड, इट्स आल्सो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इट्स वेरी हेल्पफुल। बट वही बात है कि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। सादी सी बात ये। आखिरी सवाल वो सेकंड लास्ट जी जी प्लीज, ओके, वो मेरा आखिरी था ना। यस लास्ट क्वेश्चन सर। जी मैडम, जो रेड लाइट मास्क मिलते हैं हाँ, या ब्लू लाइट है, ये कितने फायदेमंद होते हैं लोगों को? हम इंस्टाग्राम क्यों, हम जनरेशन ऐसी है आपके, वो मैंने चाइना का हेड देखा सभी, वो हेड के अंदर ब्लू लाइट लगी हुई है, वो हेड पहनते कहते हैं बालों की ग्रोथ होती है। क्योंकि बहुत सारे मैं आप इंस्पायर हो जाते हैं अक्सर कि वो रात में ना लगा के सो जाते हैं ऑन करके, और वो कहते हैं जी पूरी रात हमारी स्किन हील हो रही है। क्या ये फायदेमंद होता है या नुकसान करता है? देखिए रेड लाइट थेरेपी बहुत पुरानी चलती आ रही है, इट्स नॉट समथिंग आज की चीज़ नहीं है, लेकिन रेड लाइट तो आप एक 50 रुपए का बल्ब ले उससे भी रेड लाइट निकल रही है, ठीक है। सो हमारी मार्केट में जो प्रोडक्ट आप जस्ट कॉमन सेंस की अगर कुछ 100 रुपए की चीज़ है तो वो इतना बड़ा बेनिफिट कैसे दे रही है? मैं हमेशा कहता हूँ कि दीज आर द लग्जरियस ट्रीटमेंट और लग्जरी कम्स विद मनी। तो आप एक चीज़ जो कुछ 100 में मिल रही है डेफिनेटली उस पर, फिर रेड लाइट का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, रेड लाइट हो या कोई भी, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, स्किन रिजनरेशन में, तो इसके प्रॉपर क्लिनिक्स के अंदर चैम्बर्स अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर एक वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो है पाकिस्तान फॉर दैट मैटर इस खित्ते की जो फोक कहानियां हैं। बहुत सी कहानियां आपके सामने हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कहानियां ऐसी हैं जो कि हमारे सामने नहीं है या किसी और ज़बान में है, किसी और अंदाज से हैं, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स भी हैं समहाउ किसी ना किसी कहानी के। किस तरीके से हम उन कहानियों को सामने लेकर आ रहे हैं और कितना उन कहानियों को सामने लेकर आना ज़रूरी है थ्रू आर्ट। आज इस मौजूद में हम बात करेंगे। एक वेबसाइट है फोकलोरिस्तान, 5 साल से कोमल सलमान उसको रन कर रही हैं। उस पर वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उस पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शी इज़ डूइंग ग्रेट कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हेरिटेज को, कल्चर को डॉक्यूमेंट करना, ऐसी कहानियों पे ज़्यादा काम करना। कुछ अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो कुछ ऐसी कहानी इस पे मैं और सबीन भी वी कुडंट रेजिस्ट टू लाफ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो फैक्ट से दूर थी। वो हम जरा पूछते, मैंने वो कहानी जरा सुनाई यहाँ पे भी ऑन एयर भी। अच्छा, जब हिस्ट्री की बात करें ना, फोक की, हमारी सकाफत की जहाँ पे बात हो रही होती है, वहाँ पे
एक यंग एज में यंगस्टर्स को काम करते देखकर वैसी बड़ी और खुशी खुशी हो होती रही है, होती है very कि ये अपने सकाफत से कितने जुड़े हुए हैं, वरना अदरवाइज शायद कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लैक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी कोमल सलमान से। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? अस्सलाम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में? मुझे बचपन से हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौक था, तो स्कूल में मेरी आदत थी कि जब भी लाइक हिस्ट्री लेसन में जो भी चैप्टर पढ़ा वो मैंने घर आके गूगल ज़रूर करना होता था। फिर मेरे नाना अल्लाह बख्शे, उन्होंने एमए किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, तो उन्होंने मेरी रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा मेहनत करके डेवलप कराई थी। तो मेरे घर में वन ऑफ द रूल्स वाज कि जब भी मैं कुछ अचीव करती थी तो मेरे अल्लाह बख्शे नाना और दादा दोनों और मेरी मामा भी, वो मुझे ले जाके बुक स्टोर में छोड़ देते थे कि जो लेना है ले लो। नाइस। तो दैट यूज्ड टू बी लाइक द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो रीडिंग हैबिट क्योंकि डेवलप हो गई थी, हिस्ट्री का शौक भी था। फिर मैंने अंडरग्रेड में मीडिया पढ़ना शुरू किया, बट आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांट टू कम बैक टू हिस्ट्री। तो फिर मैंने जो भी अपना स्किल सेट मीडिया एजुकेशन में गेन किया था, मैं उसको वापस ले आई अपने पैशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं आपकी इस वेबसाइट पे फोकलोरिस्तान, मैं भी देख रहा था कि उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह। सो ये जो आइडिया था कि अब एक वेबसाइट हो और उसमें आपने इस तरह से अपने आर्ट के थ्रू चीज़ों को सामने रखना है, व्हाट वाज दैट आइडिया? टू बी ऑनेस्ट, शुरू में सिर्फ ये आइडिया था मेरा कि एक आर्काइव होनी चाहिए जिस पे लोग इंग्लिश में फोकलोर पढ़ सकें। ठीक है। क्योंकि मी बीइंग जेन ज़ी, हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारा उर्दू के साथ भी लैंग्वेज बैरियर है। yes. मैं उर्दू बोल ठीक लेती हूँ, लेकिन जब मैं उर्दू में गुफ्तगू कर भी रही होती हूँ तो उसमें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अल्फाज यूज़ होंगे। सही। उर्दू पढ़ना मेरे लिए रिलेटिवली मुश्किल है, मेरी इंग्लिश की रीडिंग स्पीड बेहतर है, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा था कि हम अपनी ही सकाफत से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ज़बान से दूर हो रहे हैं। ज़बान से दूर हो रहे हैं, प्लस जो हमारी सारी की सारी कंजम्पशन है कंटेंट की किसी भी फॉर्म में, वो इट्स वेरी वेस्टर्न सेंट्रिक, यूरो सेंट्रिक। तो उसका यही हल था कि जो ज़बान हमें आती है उसमें सकाफत पे काम किया जाए ताकि लोग रिकनेक्ट कर सकें। ओके। अच्छा, लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं, रिस्पांस भी बताइएगा और एज ग्रुप भी ज़रूर मेंशन करें। टू बी ऑनेस्ट, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत से लोग मुझे मैसेज करके पूछते थे कि फोकलोर है क्या एंड आप इस पे काम क्यों कर रही हैं, बट लेटली पिछले 2-3 साल से हर साल मुझे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से बच्चों के मैसेजेस आते हैं एंड वो कहते हैं कि हमने अपने FYP इस पे करना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें, देन आई गाइड देम ऑन देयर रिसर्च वगैरह। तो आई डू फील लाइक एक रिवाइवल हो रहा है बच्चों ने, स्पेशली BNU, हबीब यूनिवर्सिटी और NCA, यहाँ से बहुत मज़े का काम That's निकल रहा है। great. Folk stories जिससे हमने आगाज़ में करना, we do have some few folk stories जो हम मुसलसल रिलेट कर रहे होते हैं, बट अगेन व्हाट डू यू थिंक, कितनी और ऐसी कहानियाँ हैं जो कि अभी तक सामने उस तरह से नहीं आई, लोगों तक नहीं पहुँची? आई थिंक मेजॉरिटी ऐसी ही है क्योंकि हमने सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन कभी भी नहीं की। लाइक अगर मैं आपको आयरलैंड की एक मिसाल दूं तो उन्होंने अपनी लोक कहानियाँ डॉक्यूमेंट करने के लिए ये किया था कि उन्होंने नेशनल लेवल पे हर स्कूल में हर बच्चे को सॉर्ट ऑफ होमवर्क ये दिया था, एक पूरी कैंपेन चली थी कि वो जाके अपने घर में बड़ों के साथ बैठ के कहानियाँ सुने और उन्हें रिकॉर्ड करें। वाओ। तो वो उनकी एक नेशनल आर्काइव बन गई थी सॉर्ट ऑफ। जापान में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अखबार में इश्तहार छाप दिया था कि हमें फोक टेल्स इकट्ठी करनी, और फिर लोगों ने लिख के सबमिशंस भेजी थी जो फिर एडिट होके एक कलेक्शन में छपी थी। ठीक है। तो पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं डॉक्यूमेंट हुई नहीं, एंड आई होप कि इस पे काम हो सके। और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, सो आप लोगों से कनेक्ट कैसे होती हैं, आप कैसे पूछते हैं? बिकॉज देखें यहाँ पे अखबार में नहीं छपा, यहाँ पे घर घर बात नहीं पहुँची, सो हाउ आर यू डूइंग दिस? शुरू में तो एक्चुअली मैंने ट्वीट करती थी क्योंकि कोविड का टाइम था। सही। मैंने कहा अखबार में इश्तहार तो मुश्किल है छापना, ट्वीट कर देते हैं, और कोविड में मेरा ख्याल है लोग बहुत वेले बैठे हुए थे। That's very true actually. तो 100-150 कहानियां मेरे पास एम ही जमा हो गई। फिर मैंने कहा अच्छा मैं इनका क्या करूं, nobody wanted to publish them, तो मैंने कहा अच्छा चलो वेबसाइट बना लेते हैं। मैंने वेबसाइट बना ली, then people have been sending me submissions, फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता एक वॉलंटियर बेस्ड टीम बन गई जो अपनी मादरी ज़बानों से इंग्लिश में मुझे स्टोरीज ट्रांसलेट करके देते हैं। और तीसरी then there's so many ways ना जिसमें ज़ाहिर आप तक वो चीज़ें पहुंच रही होती हैं।
अच्छा, इसमें कोई ऐसी कहानी जो आपके सामने पहुंची हो जिसको फिर आप थोड़ा सा आपने खंगाला हो कि क्या है कहानी, और फिर कुछ और चीज़ सामने आई हो? There was this one particular story I found. उस कहानी की जो प्लॉट लाइन थी वो ऐसी थी कि मैंने इससे पहले कोलैबोरेशन में एक अफ्रीकन फोकलोरिस्ट के साथ काम किया था। तो वो कहानी मैंने सुडानी फोकलोर में पढ़ी हुई थी। Okay. And then I realized that that story exists in 3 different plot lines, and when I tried to make a map in my head, it matched the old trade route of the Arabian Sea, जो आपकी एक maritime trade होती थी। तो that was very interesting for me. और अभी जो हमें ब्रेक में एक स्टोरी सुना रही थी आप जरा आप भी तसल्ली के साथ सुनिएगा प्लीज। तो एक किताब थी द फोक टेल्स ऑफ पंजाब, एक ओरिएंटलिस्ट रही हैं एना फ्लोरा, उनकी मैं किताब जो है खोल के मैंने पढ़ना शुरू की। मैंने कहा अच्छा चलो उनको अनवाइट वॉश करते हैं थोड़ा सा। तो एक कहानी में एक खातून का जिक्र हो रहा था जो दोपहर के खाने में केक्स बेक कर रही थी, और ये पंजाब की कहानी है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी कि मतलब मेरा सारा ददयाल पंजाबी है, मैंने तो कभी नहीं सुना दोपहर में केक। फिर मैं उनके नोट्स में गई तो पता चला कि वो चपाती की बात कर रही कभी अक्सर ऐसा होता है जो अंग्रेजों के दौर की कहानियां डॉक्यूमेंट हुई हुई हैं, उनमें अक्सर ऐसा होता है। बल्कि एक कैरेक्टर थी, उसका नाम अंग्रेजी में प्रिंसेस ऑबरजीन ट्रांसलेट हुआ था, और फिर मैं देख के उसको ये सोच रही थी कि किसी शहजादी का नाम बैंगना नहीं हो सकता। So, क्या निकला फिर? I still haven't found it. Okay. लेकिन बैंगना नहीं हो, ये आप बैंगना नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो, इस पे मैं श्योर हूँ, ये बात तो पक्की है, बट देखते हैं जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बैंगन उनके बताऊंगी। पेरेंट्स को बहुत पसंद, उसका नाम बैंगना रख दिया हो। ये क्या तो बैंगनी रंग के कपड़े बहुत पहनती है। You never know. मेरा नाम ना बैंगना रख आप देना। इनका नाम बैंगना रख दें। मेरी को-होस्ट है मिस बैंगना। नहीं, मेरे साथ ये ना करना। Anyhow, अच्छा, यंग जनरेशन कितना हिस्ट्री में इंटरेस्ट रख रही है आजकल? लोग यंगस्टर्स आपसे कनेक्ट कर पाते हैं? जैसे आप 3 यूनिवर्सिटी से नाम भी लिया ना, उसके अलावा जनरली एक्चुअली प्राइमरी ऑडियंस जो है वो अंडर 35 है। आई थिंक 70% of my audience is under 35, and most of it is 14 to 25. So I do feel like the younger generation is extremely invested in their history, and कुछ थोड़ा सा हमें मीडिया लिटरेसी भी ज़्यादा आ गई है, तो we're very aware of the fact कि हम कहाँ पे ब्रेन वॉश हो रहे हैं, कहाँ पे कल्चरल इरेजर हो रहा है, कहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी ज़्यादा होमोजेनाइजेशन हो रही है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी एट रिस्क आ गई है बहुत एक्टिवली। एंड आई फील लाइक एआई से थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, because AI is being trained on data sets and literature which primarily cater to white people. So essentially we are entering a new age of Orientalism. But this time because children are extremely aware of that, तो वो actively reconnect करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, तो आपकी कल को कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कौन है तो कोई और आपको बताएगा, और कोई और आपको बताएगा तो अपने हिसाब से बताएगा। तो वो फिल्म हम देख चुके हैं और हमें पसंद नहीं आई। हमें पसंद नहीं आई, हमें पसंद नहीं आई थी, दोबारा नहीं देखी। अपनी फिल्म खुद बनाना चाहते हैं। हाँ। कमल, चूंकि देखिए पाकिस्तान इतना डाइवर्स है कि जैसे आप नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करें तो पैचेस में ही चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, यानी न्यू स्टोरीज एंड न्यू आर्ट एंड न्यू लैंग्वेज एंड न्यू ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। किस एरिया में काम करना ज़्यादा आपको पसंद है, आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है? बिकॉज पर्सनल चॉइस होती है फॉर श्योर ये तो। To be honest, KP and Punjab. Okay. Probably because my mom's from KP and my Okay, dad's from तो वो Punjab. आपके लिए relatable भी होता है। it feels like home. Okay. I don't feel like a foreigner, but personally, गिलगित बल्तिस्तान की फोकलोर बहुत मजे की है। आपको क्या लगता है कि आप जो काम कर रही हैं और लोग भी मिले आपको इस तरह की सोच के साथ जो काम कर रहे हैं इस तरह से अपने अपने अंदाज में? बिकॉज ज़ाहिर हम देखते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर पहाड़ों में जाने का शौक है तो मुझे हर बंदा वही नज़र आता है जो पहाड़ों में जाने का शौक रखता हो। सो आपकी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। सो क्या आपके केस में भी ऐसा हुआ? डेफिनेटली, आई थिंक हमारी कुछ वर्चुअल आर्काइव्स 2-3 बहुत अच्छी हैं। पुराना पाकिस्तान, लाहौर हेरिटेज क्लब, एक लड़का है हुज़ैफा, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, हुज स्टोरी नाम है उसके पेज का।
तो a lot of people are doing very nice work. ओके और हम देख रहे हैं आपका अपना कुछ आर्ट का काम भी है, इस बड़ा डिफरेंट सा आर्ट का काम आपके इस फोकलोरिस्तान वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है. व्हाट इज दैट आर्ट फॉर्म? वो जो डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर आपने बड़ा कुछ यूनिक सा काम है. तो उसको decals कहते हैं. वो Okay. इतना मुश्किल नाम है, काम भी मुश्किल ही होगा फिर. काम तो मुश्किल है क्योंकि वो हाथ से करना पड़ता है. Okay. तो बेसिकली मैं डिजिटल डिज़ाइन बनाने के बाद पीवीसी की एक पतली सी शीट होती है अप्रॉक्सीमेटली एल्यूमिनियम फॉइल जितनी. ठीक है. उसको फिर मैं कटर में डालती हूँ. द कटर कट्स इट आउट. फिर जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं उनको हाथ से निकाल के फिर वो किसी भी हार्ड सरफेस पे पेस्ट हो जाती है. उसका रिस्पांस कैसा है इस आर्ट फॉर्म का? आर्ट का रिस्पांस अच्छा है क्योंकि जो मेरे बाकी पोस्टर्स और पोस्ट कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी इंस्पिरेशन उर्दू की टाइप डिज़ाइन से एंड पाकिस्तानी ग्राफिक डिज़ाइन से लूँ. Okay. ताकि वो जो हमारा अपना एक डिस्टिंक्ट एस्थेटिक है ग्राफिक डिज़ाइन में वो नज़र भी आए. ओके अच्छा, ओवरऑल कितना टाइम आप देती हैं आर्ट को एंड हाउ डू यू मैनेज लाइक प्रोफेशनली? कुछ और भी करती हैं इसके अलावा? जिस तरह हम अक्सर होता है ना, कोई सिंगर होता है उससे पूछते हैं और क्या करते हो? अच्छा गाना तो गाते हो, और क्या करती हो? तो और क्या करती हैं? अच्छा ये मैंने शुरू किया था जब मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी. एंड उसके बाद से आई गॉट इनटू 9 to 5. आई एम स्टिल इन अ 9 to 6 अनफॉर्चुनेटली. ओके होपफुली किसी दिन इतना अच्छा रिस्पांस आ जाएगा आर्ट का कि मैं छोड़ दूंगी 9 to 6. क्योंकि कौन नहीं छोड़ना चाहता, मुझे सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है. अब आपका दिल करता है मैं अपनी बॉस खुद हूँ. हाँ जी. बट नहीं, आई डू वर्क फुल टाइम. आई ऑल्सो वर्क इन टीवी एक्चुअली. आई वर्क एट ग्रीन. ओके तो उस पर आप काम कर रही हैं और साथ साथ आप ये एज ए पैशन के तौर पे इसको लेकर आप चल रही हैं. जो इंस्टा पे आपका काम है वो कितना डिफरेंट है आपकी वेबसाइट से? वहाँ पे किसको आप डॉक्यूमेंट कर रही हैं? अच्छा वेबसाइट पे ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वेबसाइट पे आपके पास वर्ड लिमिट ज़्यादा होती Absolutely. है. तो जो ग्राफिक डिज़ाइन आर्काइव है वो तो एज इट इज़ इंस्टाग्राम पे भी डल जाती है. वो मैं वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ. बट इंस्टाग्राम इज़ मोर बाइट साइज्ड इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी कल परसों लोगों को बहुत पसंद आया था. आपको पता है स्ट्रॉबेरी को उर्दू में तूते फिरंगी कहते हैं. वाकई? Which means the foreign or the English or French berry if you will. तूते फरंगी. जी. हम तो कहते हैं अंग्रेजी में है स्ट्रॉबेरी और उर्दू में है स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी. तो स्ट्रॉबेरी नहीं है, अलिफ से स्ट्रॉबेरी नहीं है, तूते फिरंगी है. वो तो फिर हमारा स्कूल भी कुछ इलाकों में इस स्कूल है. तो ठीक है ना. अच्छा ये नहीं स्कूल नहीं लिखा जा रहा होता, अलिफ ऐड होता है. अलिफ अच्छा बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में एक्चुअली ग्रामेटिकल रूल जो उर्दू में फारसी से आया है कि अगर सीन से लफ्ज शुरू हो रहा है तो नॉट सीन, अस्पताल, इट्स अस्पताल, अलिफ से हम उसको लिख रहे होते हैं. फॉर श्योर जी आप इसमें डिफरेंट नहीं मैं लिखने के पर्सपेक्टिव से तो चलें एक अलग बात है. बट हम क्या प्रोनाउंस भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन so, होता है कि पंजाब में नहीं किया जाएगा इसको. पंजाब में आप स्कूल या अस्पताल और जैसे आप टुवर्ड्स सिंध जाए कराची जाएंगे तो फौरन से वहाँ पे अस्पताल स्कूल हो जाएगा. वहाँ पे तो जेर भी लगाई जाती है. तो ये डायलेक्ट है हमारा, इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सही और गलत की बहस से बिल्कुल हटके वो एक इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से एक चीज अच्छी होती है ना, सो दैट आप थोड़ा सा जब उसको देखते हैं उसके इनसाइड तो फिर देन यू गेट टू नो. सो अगर इफ यू आस्क मी तो जितना मैंने इस पे पढ़ा हुआ था स्कूल इज राइट एंड अस्पताल इज राइट विद अलिफ. एनीवेज थैंक यू वेरी मच. साथ मौजूद थी तूते फिरंगी समथिंग न्यू एंड मिस बैंगनी. आपका बहुत शुक्रिया, आप भी साथ थी हमारे आज इस सेगमेंट में. नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. अहमद बेटा चलो उठ जाओ. मम्मा. हाँ पेट में बहुत दर्द है. कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो. ओके मम्मा. तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज. हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत. 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं. कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन. हमने कहा रुक ही जाते हैं. बहुत अच्छा किया. भाभी अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए. क्यों नहीं, अभी ला दो. थैंक यू. महीने का आखिर चल रहा है, क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे.
हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले, मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत से शुरू हो जाते हैं। देखिएगा बाबा, मैं भी एक दिन आप ही की तरह जरूर कामयाब होंगी। चुप कर जाओ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको। शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती। हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। जब तक हम आपके साथ हैं, इसकी नौबत नहीं आएगी। सुनवाएंगे ही, मगर दिखाएंगे भी 7 रंग। बाग में फूलों ने जो पहना वो तेरा रंग है। सहेलियों की चूड़ियों की झनझन और शादी वाले घर में हर जगह बिखरे रंगों और खुशबुओं की महकार है। मेहंदी रचेगी हाथों में, गीत सेमी क्लासिकल अंदाज में भी बनते हैं और लाइट म्यूजिक में भी। अब तो गीतों में पॉप और दूसरे वेस्टर्न फॉर्म्स का फ्यूजन भी बहुत ही कामयाब समझा जाता है। जमीन घूमती है तो रात दिन होते हैं। इसमें एक कायदा है, एक मीजान है, एक मैथमेटिक्स है। हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए। कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। Now in a fresh new look, Lay's, ये joy बढ़ता जाए। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। बाय द वे, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम
बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है खर्चा करने की। आई एम रियली सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियां पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हम अक्सर नहीं असेस कर पा रहे होते कि ये जो जॉब हमें दिखाई जा रही है, क्या ये जॉब ऑथेंटिक भी है या नहीं है। ये जो ऐड हमें दिखाया जा रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। और बाज़ औक़ात हम बस डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करते हुए अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। वो आपका नंबर, आपकी CV जिसमें सब कुछ होता है, आप वो सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं एंड देन इंटरव्यू के लिए भी आप अपेयर होने के लिए चले जाते हैं। इस तरह के हम केसेस पे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं जहाँ पर स्कैम हो जाता है और खुदा न खास्ता बहुत मिसहैप हो जाता है। ये भी वाकयात हमने देखे हैं, हमने ऐसे काफ़ी वाकयात देखे हैं। किस तरह से बचा जा सकता है? ये जो जाली नौकरियां के एड्स होते हैं, हम कैसे इसको असेस कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा तरीका होता है जैसे हम पता लगा सकते हो कि नहीं ये जो ऐड दिखाया जा रहा है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये जॉब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई फ्रॉड है, ये कोई स्कैम है। बिल्कुल ऐसे है। और इसमें हम ये भी देखते हैं सबीन के ज़्यादा ख़वातीन ज़रा इसका शिकार हो रही होती हैं, वो इससे मुतासर हो रही हैं। जैसे कि आपके सामने एक पोस्ट आ जाती है कि घर बैठे पैसे कमाएं, या बड़ा लुक्रेटिव सा आपको लग रहा होता है, डॉलर्स कमाएं, ख़वातीन को स्पेशल टारगेट किया जा रहा होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो स्कैम भी होता है और कुछ मिसहैप्स भी हो जाते हैं। आज इस मौजू में हमें बात करनी है
टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल ऑफ अस कि कैसे हमने इससे बचना है, कैसे इसको समझना और सीखना है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया नौरीन गफ्फार साहब ने, बिजनेस वुमन है, स्टार्टअप कोच है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेंबर टेफ्टा है पंजाब से और कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा जो रिसेंटली माशाल्लाह जिसको हम कहेंगे कि हम लाजमी यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि इनको एक्नॉलेज किया गया IB की तरफ से कि बेस्ट स्टार्टअप मेंटोर, इनको ये अवार्ड मिला। तो लेट्स वेलकम नौरीन गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नौरीन साहब, जो अभी सबीना हम बात कर रहे थे, ये जो ऑनलाइन स्पेसेस में स्पेशली हम देखते हैं कि ऐसा कोई ऐड आ जाता है सामने, पोस्ट आ जाती है जिसमें ऐसे कोई चीज़ें लिखी होती हैं कि हम फ़ौरन से क्लिक भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर लेते हैं, ये कितना कॉमन है स्टिल? कॉमन तो ये मजीद होता जा रहा है और नए नए टाइप से आ रहा है बिकॉज AI का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी, आपको पता है फ्री कोर्सेज बहुत ज़्यादा AI के अब करा दिए। बहुत सारे लोग उसको हमारी मतलब थोड़ा सा हमारी ये बदकिस्मती समझें कि हम नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहते हैं रादर के पॉजिटिव, क्योंकि उसमें इट्स क्विक मनी। सो उस सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ इट्स बिहेवियरल है, क्योंकि इंसान इज़ इम्पेशेंट, देन देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रीड और वी ट्रस्ट वेरी क्विकली। ज़्यादातर ये एक मसला है जिसकी वजह से हम स्कैम के उसमें आ जाते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस कर लें तो ऑटोमेटिकली तीसरी चौथी लाइन में आपको पता चल जाता है कि ये स्कैम की तरफ हम जा रहे हैं। चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है, तो पढ़ना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे बहुत सारी, चूँकि ज़ाहिर जैसा आप सोचते हैं ना वैसी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है आपका सोशल मीडिया। आप लोग ने भी ये विटनेस किया होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मैंने जल्दी घर बनाना है, मैंने फलाना करना है, तो वो आपको उसी तरह की एड्स दिखाना शुरू कर देगा। एंड देन इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि आप कहते हैं उसको क्लिक करके देखूँ तो सही, और वो देखूँ तो सही में ना सारा काम हो जाता है। तो वो देखूँ तो सही में इट्स नो प्रॉब्लम, देखें आप, बट उसको देखते देखते भी ना दिमाग को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देना है टुवर्ड्स द ग्रीड एंड द इम्पेशेंट एलिमेंट, जस्ट विजिलेंसली। और वो होता है ना एक्सेप्ट कि कुछ आती है एक्सेप्ट, तो बंदा पढ़े बगैर जो है हम यस एक्सेप्ट ओके एब्सोल्युटली देयर कम्स द प्रॉब्लम। एक्चुअली इतने पढ़े लिखे लोग, मतलब ये तो मतलब यूथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इस तरह की हो जाती है। सही। जो बंदा, जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे सबसे पहले कहता है कि आप जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं, ये भी क्लॉज लिखा हुआ आता है, और लोग जमा कराते थे क्योंकि इतनी पेटी अमाउंट होती है ना, 200 300 500 1000 रुपया तो कोई मसला ही नहीं है ना आजकल। तो वो कहते हैं टेस्ट तो करें ना, उस टेस्ट केस में आपने अपनी आप के लिए खुद खरीद लिया, क्योंकि अक्सर स्कॉलरशिप्स होती हैं आप और मैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं हम वाकई। अच्छा, मैं तो इतनी सी भी होती है तो मैं देती नहीं शायद, इसलिए बच जाती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जो वाकई आपको फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो फिर फुली फंडेड ही होती हैं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं होती कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन फी इतनी पे करनी है। वो कैटेगरीज अलग होती हैं कि बाद में पार्शियली फंडेड है एंड ऑल दैट, वो फिर आप अगली स्टेजेस पे देख रहे हैं। एम्प्लॉयर कभी भी ना, खुद एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से कभी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेता। दैट इज नॉट द लॉ में ये चीज है नहीं। हम पढ़ते भी नहीं है ना। कोई अगर जॉब अप्लाई करने के लिए या इंटरव्यू के लिए आपसे पैसे मांग रहा है तो दैट इज 100% श्योर कि वो स्कैम है। यस इट इज, अनटिल अनलेस कि वो कोई HR कंसल्टेंसी कंपनी ऑथराइज्ड है, इनलिस्टेड है उस एम्प्लॉयर के चार्जेस ले रहे हैं, तो फिर वो लेते हैं। जैसे वे बैक इन 2004 2003, तो जब हम पढ़े थे तो हमें ना शॉर्ट टाइम के लिए जॉब्स की होता था कि जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। ठीक है। सो उस टाइम पे देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन HR की, तो दे वर वेरी, मतलब हमसे नहीं वो कुछ चार्ज करते थे एज एन एम्प्लॉय, बट वो एम्प्लॉयर से चार्ज करते थे व्हाटएवर वी यूज्ड टू गेट पेड, तो उसका एक अमाउंट उनको जाता था। तो वो वहां से ही लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी भी अच्छी HR कंसल्टेंसी कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयर से लेते हैं। एम्प्लॉय तो बेचारा ऑलरेडी मुश्किल में है, तभी तो वो ढूंढ रहा है ना। सो ज्यादातर एम्प्लॉयर के ऊपर ही जो कमाने, जो आपको हायर करते हैं, उन्हीं से मांगा जाता है। अच्छा नौरीन साहबा, क्या आपको AI टूल्स भी ऐसे आ गए या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं उस लिंक को या उस जॉब को कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं? जी। मे बी वो सारे रिव्यूज कंपाइल होके आ जाएं, या वो लिंक कोई
ऑटो जनरेटेड तो नहीं है, क्या अब ये टूल्स हैं जिनको हम चेक करें? दीज टूल्स आर अवेलेबल, ठीक है, लेकिन अब आपको यूज़ करना आना चाहिए ना, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमें फ़ौरन क्विकली एक चीज़ करनी है, तो अगर पढ़ने का, क्योंकि फर्स्ट वर्ड दैट वाज रिवील्ड टू वी बीइंग मुस्लिम्स, इट वाज इकरा एंड इकरा, इट हैज़ रियल एसेंस, क्योंकि हर चीज़ अब आपको एआई ने कर दिया, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, आपके सामने पूरा प्रपोजल आ जाता है। True. लेकिन वो प्रपोजल हमने एज इट इज़ एआई का बना हुआ आगे हम सबमिट नहीं कर सकते। आपको, आप जितनी भी अपनी उसको डिटेल्स दे दें ना, अपनी क्या कहते हैं, आप कहेंगे उसको कि मेरे को एक बड़ी फैंसी सी जो है ना रिज्यूमे बना दो, तो आप उसको सारी डिटेल्स फीड करेंगे, डिटेल्स फीड कर दे, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई ग्लिच होता है। बिल्कुल, जब तक आप ना पढ़ें वो ठीक नहीं होता, उसको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, इसको अब ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो अब एरा आ गया है कि उसको पढ़ के दिमाग इस्तेमाल करके ना तो आप ज्यादा ग्रो करते हैं। दैट इज व्हाट इंडस्ट्री इज डूइंग। अब आप हैंड रिटन एक बंदे का, मतलब एक ह्यूमन ने जो लिखा है, और एआई, तो वो एआई के अंदर आप देते हैं उसको, वो बता देता है कि दिस इज मतलब मेड बाय ह्यूमन एंड दिस इज मेड बाय एआई। एवरीथिंग, हर चीज की जो है ना आसानी होगी, बस यूज करना है, यूज करना आना चाहिए। तो ये स्कैम्स कैन बी मिनिमाइज प्रोवाइडेड कि आपके अंदर पेशेंस हो। पेशेंस इज द की। ग्रीड बिल्कुल ना हो। ग्रीड तो बहुत, एक्चुअली खेलते ही हम ग्रीड से खेलते ग्रीड पे। आप देखिए ऑनलाइन स्कैम्स भी सारे ग्रीड पर हो रहे होते हैं। जहां आपने लालच की वहां नौसरबाज एक्टिव है, उसे पता है कि ये मेरा शिकार है। तो जहां पे आपने ये देख लिया ना कि अच्छा यहाँ पे मुझे फौरन से फायदा मिल जाएगा, तो जरा थोड़ी देर रुक के सोचें तो सही कि कोई फायदा आपको क्यों देगा। Why somebody would give you that benefit जब आपने कुछ किया नहीं है। So इस पर जरूरी है कि आप सोचें। किसी भी इदारे की तस्दीक कैसे हम करते हैं कि अच्छा ये एक ऑथेंटिक इदारा है, ये फर्म है या एम्प्लॉयर है। अब तो नए नए स्टार्टअप्स हैं, बिल्कुल अभी नए नए मार्केट में आए होते हैं, वो हायर भी कर रहे होते हैं अपने उस को एक्सटेंड करने के लिए। हाउ टू वेरीफाई एंड चेक? सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर एम्प्लॉयर की ना एक वेबसाइट मैंडेटरी है, तो वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, वेबसाइट के ऊपर डिटेल, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं अगर वो स्कैम होगी ना तो कहीं ना कहीं जब आप डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट अस वाली साइट के ऊपर ना उनकी डिटेल्स ऑफ एड्रेस विल नॉट बी देयर। ओके। उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंपनी, तो वो पर्सनल होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि या मतलब अगर लेट्स सपोज नौरीन है तो उसका नौरीन का NA जो है वो जो @ वाला होगा। तो बहुत विजिलेंटली, बहुत क्रिटिकली आपको कुछ चीज़ें, या E के ऊपर स्लैश होगा, समथिंग वुड बी हैपनिंग। तो वो आपने देखना होता है। वेबसाइट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ द ईमेल, आपको कहाँ से आ रही है, वो ईमेल @ XYZ कंपनी है या नहीं। तो अगर पर्सनल आ रही है तो दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग, सो वन शुड बी अलर्ट। थर्ड एंड मतलब अगर आप ये भी ऑथेंटिसिटी देखना चाह रहे हैं कि इट्स पाकिस्तान के अंदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यू गो टू द SCCP वेबसाइट और आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिग आउट कर सकते हैं। अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही, आप ईमेल करें SCCP को कि ये कंपनी है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, तो SCCP आपको जवाब देता है कि ये एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ से भी आप ऑथेंटिसिटी मालूम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जब एम्प्लॉई होता है वो कहते हैं मैं इतनी एफर्ट क्यों करूँ, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड देन एक और बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो मतलब एक, पहले तो ये बात कंप्लीट कर लूँ। तीसरी जो बहुत अहम बात है कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसकी वो मेंबर है, या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका कोई मेंबर है। तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इज ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो वहाँ पे भी जाके आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि आया कि है या नहीं। स्टार्टअप्स के हवाले से आपने बात की, तो स्टार्टअप्स, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स या तो यूनिवर्सिटीज़ के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में हैं, या फिर दे आर प्राइमरीली इन द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि इग्नाइट की अम्ब्रेला से रन करता है। तो वहाँ पे दे हैव अ डेटाबेस, और वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो स्टार्टअप्स इज़ अ चैलेंजिंग थिंग प्राइमरीली, क्योंकि जाहिर है वो अभी वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कुछ सस्टेन कर जाते हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या रिसर्च ये कहती है कि स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेशियो है दैट इज ओनली 4 to 5%। सो इवन नोइंग द फैक्ट कि 95-96% ऑफ द स्टार्टअप्स विल फेल, बट स्टिल वी मेक एन एफर्ट।
उसको तो मद्देनज़र लोग रखते हैं और उसी हिसाब से चीज़ें चलते हैं। प्रॉब्लम स्टार्टअप्स के अंदर ही आती है जब आप एम्प्लॉय या वो इंटर्न्स वगैरह को बुलाते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ के इंटर्न्स एक्सपीरियंस लेना चाह रहे होते हैं और उसके बाद उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है। बट यू नो एज ऐसी है कि वी लाइक टू डू हल्ला गुल्ला, वी लाइक टू हैव फन, तो उसके अंदर हम बह जाते हैं और एकदम से 1 साल के बाद पता चलता है कि उन्होंने मुझे वादा किया था कि हम चल लेंगे तो फिर हम आपको ऐसे कंपनसेट करेंगे, बट उनका काम ही नहीं चला तो वो क्या आपको कंपनसेट करेंगे ना। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि हम रिटन डाउन नहीं करते हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस। और जितने भी एम्प्लॉयज़ मेजॉरिटी मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं, वेट बी स्टार्टअप्स, वेट बी एम्प्लॉयज़, कि मैं उनसे सबसे पहले ना 1 हफ्ता स्वॉट एनालिसिस कराती हूँ। सही, क्योंकि इफ़ आई डोंट नो कि मेरी वैल्यू क्या है और व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, तो मैं कैसे किसी एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो स्वॉट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फिलॉसफी क्योंकि अपने आप से सच बोलना पड़ता है ना। तो अब स्वॉट का AI टूल भी बना लिया है बच्चों ने, बिकॉज इतना ज़्यादा मैंने कुछ स्टार्टअप्स को तंग किया ना कि वो मुझे देखते थे रास्ता बदल देते कि मैम ने सबसे पहले स्वॉट पूछना है हमसे। इट हेल्प्स इन द जर्नी एंड इट हेल्प्स बिल्ड द पेशेंस। और ग्रीड पे वो कंट्रोल करता है और वो आपको ना इतना विजिलेंट बना देता है कि जैसे ही आपके पास कोई स्पैम ईमेल आती है ना तो आपको पता चला है दिस इज स्पैम, जस्ट लीव इट, डोंट टच इट। अब जैसे एक फ्रॉड हुआ, मतलब माय हस्बैंड इज अ बैंकर, ठीक है, मुझे भी कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि एक ही टाइम पे ना, मतलब मुझे किया, मैंने काट दिया। अच्छा, आई वाज कॉलिंग हिम, मैंने कहा हमारा नंबर चुके एक दूसरे का, तो मैंने कहा आपको कॉल आएगी, तो वो ही वाज ऑलरेडी अटेंडिंग द कॉल, तो ही डिडंट लिसन टू माय कॉल एंड ही गेव द OTP एंड गया सब कुछ गया और जाता रहा काफी देर तक, विद इन लाइक 5 minutes, यू नो, दे डू दीज एंटायर थिंग्स। प्लस इसी तरह से जॉब के हवाले से भी एक एक्सपीरियंस हुआ ना, मैंने कहा मेरा दिमाग ये नहीं मान रहा, नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि एक एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप जो है ना हमें मोबाइल गिफ्ट कर दें। मैंने कहा यार प्लीज हैव ब्रेन्स, बट यू नो बीवियों की नहीं सुनते लोग। ये तो बड़े कॉमन सेंस, आई डोंट नो अभी तक लोग इनको क्यों नहीं समझते कि एम्प्लॉयर आपसे कुछ नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, ये लॉ इजाजत नहीं देता आपको। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी, अगर खुदा ना खास्ता कोई कुछ कर ले तो देन यू कैन सू। The laws exist in Pakistan also. Okay. But provided you need to have the conversation. Absolutely, पता तो हो पहले। पता तो। अच्छा, जरा वेबसाइट वाली चीज़ पे वापस आना चाहती हूँ मैं कि अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप पहले वेबसाइट पे जाना तो चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, अब उसमें कोई आपको मसला नहीं नज़र आ रहा है वेबसाइट में एज सच, एवरीथिंग इज फाइन, जो आप नाम बता रही हैं कि इस तरह से होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन एक वाइब भी आ जाती है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। उसमें क्या देखना चाहिए? क्या प्रीवियस वर्क लाजमी हो उसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट्स हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उसको ऑथेंटिक बनाएंगी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को? अच्छा, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्टैंडर्ड है आवर टीम, कॉन्टैक्ट अस, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो, बस। वाइब ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आपने वेबसाइट्स देखते रहे ना कि ये एक कैटेगरी की कंपनी है जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, और जो नई है ना, जो नई कंपनियां ज़्यादातर जो फ्रॉड के लिए बनती है ना, उसके सिर्फ 3-4 पेजेस ही होते हैं, नॉट मोर, जस्ट 3, एंड इट विल बी वेरी सिंपल। वर्डप्रेस सीधा वन पेजर पे बनी होगी और उस पर कोई वो नहीं देखेंगे आप। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादातर पकड़ा जाता है, क्योंकि कंटेंट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तो उस कंटेंट में बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, जो स्कैम वाली होती है ना, उसको थोड़ा सा विजिलेंटली पढ़ना पड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं अबाउट अस में प्रॉब्लम होगी, टीम के अंदर प्रॉब्लम होगी, टाइपो एरर होगी, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा। एंड सबसे अहम, कॉन्टैक्ट अस वाला जो सेगमेंट है उस पे ऑफिस एड्रेस नहीं होगा। आपको कहें वो डाइवर्ट करेंगे टू व्हाट्सएप या वो आपको डाइवर्ट करेंगे टू सम पोर्टल। तो अगर एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो रेड फ्लैग है। इट्स अ रेड फ्लैग एंड वो आपको लेके जा रहे हैं सीधा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। जैसे ही बहुत सारी वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप पे लेके जाती हैं। अगर व्हाट्सएप लेके जा रहे हो तो दैट मींस इट्स नॉट। अच्छा, एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि अब ये फ्रॉड के तरीके भी देखें किस तरह से बदल गए ना। ये कोविड से
पहले की, कोविड मतलब अभी बिल्कुल आने वाला था, तो तब की बात है 1-2 महीना पहले कि वी वर प्लानिंग, मैं और मेरी फ्रेंड्स कि हमने टर्की जाना है, और ट्रैवल एजेंट था कराची का, लाइक उसको हमने, अब क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ पे आप चल रहे होते हैं कि वो फलाने की दोस्त गई थी तो उसके थ्रू जा रहे हैं, तो वी वर लाइक ओके, क्योंकि वो हो के आई है, उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल दैट। सो जब हमने किया अप्लाई, सेकंड फेज था, सेकंड ग्रुप को वो ले जाना चाह रहे थे, तो हम सब ने ज़ाहिर एडवांस पेमेंट्स कर दी उनको, वो ईमेल भी उनकी बड़ी ऑथेंटिक थी, सब कुछ था, ट्रैवल कंपनी का नाम था, उसके अंदर एड्रेस था, हमने सब पे कर दिया। और पे करने के बाद मतलब वो बंदा, क्योंकि वो पे किया था, वो अकाउंट क्या था जो उनको पे किया था हमने, वो अकाउंट वो उनका पर्सनल अकाउंट था, दैट नेवर हैपेंस, पर्सनल अकाउंट था। अच्छा नहीं, मैं एक तरीके इस लिहाज से भी बता रही हूँ कि देखें, पहले ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, आपने हर चीज को मेक श्योर करना होता है, क्योंकि वो जो गई थी वो फ्रेंड की फ्रेंड गई थी और उनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। पहले ट्रस्ट बिल्ड किया गया उनका एक छोटे ग्रुप के साथ, फिर एक बड़े ग्रुप को टारगेट किया गया, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, और वो पैसे आज तक लाइक कितने साल गुजर गए वो हम रिकवर नहीं करना, हम टर्की गए ना वो पैसे रिकवर हुए। लेकिन यू नो, सॉरी आई एम कटिंग यू, इसमें जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, अच्छे ट्रैवल, they would never do the transaction in their personal name. Yes. Personal name में ये बेचारे जो you know ख़वातीन small entrepreneurs हैं, हाँ. वो लोग अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाते हैं, बट उन्हें नहीं पता इन द लॉन्ग रन दैट कैन बैकफायर टू देम। हाय हाय, ये तो आप समझ आ गई ना बात। हाँ, तो इसलिए जब भी कोई पर्सनल अकाउंट के ऊपर, मेरे साथ भी कभी करता है, जैसे हमारी एक सोसाइटी है HVAC की, तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने मतलब एक सेक्रेटरी थे, आई वाज न्यू, पुरानी बात है 5 साल हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे भेज देना, तो मैंने कहा मैं पर्सनल अकाउंट में नहीं भेजूंगी, आप मुझे, बिकॉज द सोसाइटी, अंडर द सोसाइटीज एक्ट आपको कंपनी के अकाउंट में ही, सोसाइटी अकाउंट में ही भेजना है पैसा, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते अगर खुदा न खास्ता कल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा मसला ये है कि मैं पढ़ती बहुत हूँ, आई रीड एंड एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल है पढ़ने के लिए। अब तो चैट जीपीटी ने इतनी आसानी आपको कर दी है कि आपको, आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको फटाफट एक चीज आ जाती है कि भाई इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लो, इस तरह नहीं इस तरह कर लो। मतलब आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस, दे आर वेरी परेशान कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, जेन अल्फाज आर डिफिकल्ट टू हैंडल, ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं। 12 साल 13 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा अपनी सीवी बना के बैठा हुआ है, एंड दे आर यू नो, वो प्रॉम्प्ट दे के बनवाया उन्होंने, एंड वो कहते हैं लेट अस नो कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ही है। और आजकल जो लोग सीवी अपनी खुद नहीं बना सकते, तो वो एक बहुत क्रिमिनल ऑफेंस अपने साथ करते हैं। yes. क्योंकि जो एम्प्लॉयर अगर मेरे जैसा हो तो और मुश्किल है, बिकॉज हम तो फटाफट पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है, जो लिखा है क्या वो सच है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि हम झूठ बोल रहे थे ना, पता चल जाता है, लायर्स गेट फिल्टर्ड वेरी क्विकली। सो जो लिखा हुआ है ना, वो यू शुड ओन इट, थोड़ा हो लेकिन आपके साथ मैच करता हो, वरना काम खराब हो जाता है। एम्प्लॉयर बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर है, बट एक छोटा सा सवाल, क्योंकि इससे पहले आपने कहा ना कि 90-95% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं, बट स्टिल यू नो यू ट्राई, बिकॉज वो 3-4% तो आ रहा है मार्केट में। और जिस हमने आगाज़ में बताया कि आपने माशाल्लाह जिस तरह मेंटोर किया और काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स यू नो मार्केट में आए, दे आर अर्निंग माशाल्लाह वेरी वेल। तो क्या गलतियाँ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि वो कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते हैं? Impatience and greed. Easy money, जल्दी चाहिए. It's a journey, and one has to have patience. बहुत सारी circumstances में ऐसे होता है कि आप enter होते हैं, your plan hits and you become successful in couple of months. But at times ऐसा होता है क्योंकि Allah, something you plan and something Allah has planned for you. तो वो patience is very important. क्योंकि जो startups धूप में, गर्मी में काम करने से नहीं घबराते, लोगों से इंटरेक्ट करने से नहीं घबराते, अपने प्रोडक्ट के बारे में दिल दिमाग से बात नहीं कर पाते, और वो थक जाते। एंड देन एक सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मैंने विटनेस की है इन द रीसेंट पास्ट, वो ये है वैलिडेशन लेना। क्या मैं आपसे, मतलब अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, सक्सेसफुल हैं, आपसे पूछा मैंने, शायद आप मेरे आइडिया को वैलिडेट कर दें। आप दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछेंगे, उसका शऊर उस तरह का है ही नहीं, उसे वही ऑर्थोडॉक्स स्टाइल समझ आता है। वो आपको कहेगा कि छोड़ो, क्या कर रहे हो, इस तरह मत करो। डू नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम मैनी पीपल, क्योंकि आज की जो यूथ है वो बिजनेस प्लान बनाती है, इम्पेशेंट भी है,
and then they seek validation. क्या मैं सही कर रहा हूँ? सबसे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? And every Tom, Dick and Harry if is going to give you validation, काम खराब है जी। तो आप too many cooks spoil the broth. Absolutely. तो ये वाला element है और पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं और पढ़ना is key. Absolutely जी, आप वो मेहनत वाला एलिमेंट तो है ही, वो उसमें एक इंग्रेडिएंट पढ़ाई भी है जो कि आपने मिस कर दी है। रीड, तो ये नहीं करना। रीड एंड यूटिलाइज ऑल द टूल्स, एआई को इस्तेमाल करें, दुरुस्त तरीके से करें। और अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा, जो कि बड़ी अच्छी आपने बात की, नो ग्रीड शुड बी देयर एंड देयर शुड नॉट बी इम्पेशंस, ये बड़ा ज़रूरी है। वरीन साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं विद अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस और मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हैं टू एंटरप्रेन्योर्स, इट्स सो ग्रेट अगेन टू हैव यू। नाज़रीन, इसी के साथ हमने आपसे लेनी है इजाज़त, दोबारा करेंगे मुलाकात कल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।